Angkanya masana siya. Hindi ba niya yung नमो आयर्या, नमो गच्छाया, नमो लोई शब्दशा, चत्तारि हरिहंता सिद्धांत साधु केवली पंडित ब्रह्म तारी लोग हरिहंता लोग सिद्धा लोग साधु लोग केवली पंडित ब्रह्म लोग तारी शरण को पूजा हरिहंते शरण को पूजा सिद्धे शरण को पूजा साधु शरण को पूजा पंडितम ब्रह्म शरणम पपो देवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज शुल्लक जी महाराज समस्त आचार्य स्वस्थ विमल ओध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभास काय स्वस्ति लोक एक चिर गमाए स्वस्ति त्रिकाल सकलाय दिल स्थिताय। अर्थ है उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाली स्वभाव और प्रभाव का प्रकाशक तीन लोक में व्याप्त एकमात्र चैतन्य को प्रकट करने वाले और त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों में ज्ञान के द्वारा व्याप्त जिनेन्द्र देव के लिए मंगल होगा। अभी अभी ऐसा भाव आ रहा था कि इसमें लिखा है उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाले स्वभाव और प्रभाव का प्रकाशक तीन लोक में व्याप्त एकमात्र चैतन्य को प्रकट करने वाले। ऐसा मन आता है कि जो आंखों से दिख रहा है वो नश्वर है। जो चीज नश्वर होती है वो निश्चित रूप से दुखदायी भी होती है। इसलिए दुखदायी होती है कि एक समय बाद उसको नष्ट होना है और जब वो नष्ट होगी, जब मिली तो सुख का आभास हुआ, तो जब हो गई तो दुख हुआ। और इन सुख और दुख के बीच में हम झूलते रहते और ऐसे झूलते रहते हैं जैसे उसी रूप अपन हो जाते। और इनका क्यों होता है? क्योंकि
अनादिकाल के अपने साथ संस्कार हैं। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग राव, मेरे गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये में सबल दीन बेरूप सुभग मूरत। अभी आज ऐसा विचार चल रहा था कि हमारी परिणति, किसी की जीव की परिणति इसलिए निर्मल और पवित्र नहीं होती है क्योंकि वो बहुत कुछ पराधीन रहती है। जैसे अपना मन पराधीन रहता है, अपने जैसे विचार आते हैं वैसा मन होता है, अपनी आँखें, अपना शरीर सब कुछ पराधीन है, जैसी चीज़ देखते हैं वैसा अपना मन और अपना स्वभाव बन जाता है। और ये पराधीनता से तिलमिलाती कौन है? अंतरात्मा। और इतनी तिलमिलाती है उसके लिए एक शब्द में कहा जाए कि यदि बहुत निर्मल सम्यक दृष्टि है तो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन। जैसे मेले में अपन भटक जाएं, तो पहले की बात है, हम अपनी दीदी को लेने गए लगभग 20 साल पहले की बात है। तो भाने छोटा था बिल्कुल, बेटा तो कोई भी हो लाड़ला तो होता ही है। तो रेलवे स्टेशन पर क्या होगा कि दीदी को हम ट्रेन में बैठा ला और भाने हमारे पीछे पीछे गया होगा, हम कुछ काम से गए होंगे और हम आए और वो हमारे साथ नहीं आया। बहुत घबराहट, ट्रेन छूटने का समय, ट्रेन में हॉर्न भी दे दिया और हम लोग परेशान किया, रुक गया। और ऐसी तिलमिलाहट वो इन क्षणों में याद आ गया, ऐसा लगा कि और जैसे ही सक्षम देखा मामा तो ऐसा लगा जैसे भगवान मिल गए। ऐसे ही पूरे संसार के मेले में अपरिचित लोगों के बीच अपन अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करते हैं। और जैसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें मिले और महसूस हो उनका अंदर से विशुद्धि और बहुमान आए तो ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ मिल गया। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भव्य आत्माएं होती हैं वो अच्छे कामों में उनका खूब मन लगता है। अच्छे काम जो शुभ उपयोग के काम हो उनमें खूब मन लगता है उनका, चौका लगाने में, भक्ति पूजन करने में, दान देने में, परोपकार के कार्य करने में, सेवा करने में खूब मन लगता हो। क्यों लगता है? क्योंकि उससे उनकी आत्मा क्या होती है? संतुष्ट हो, तृप्ति मिलती। जैसे किसी की माँ स्वस्थ हो या पिता स्वस्थ हो, कितनी दूर हो, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाए, ऊपर ऊपर तो कोई कहता ही है सब अच्छा है सब अच्छा है, लेकिन जब तक उसको उनके लिए एक गिलास पानी ना पिला दे, उनके पास बैठ ना ले, तब तक उनके लिए संतुष्टि नहीं मिलती। एक और संस्मरण है, हमें के 1 साल हो गया लॉकडाउन के दौरान जगह गए और वहाँ वो बिलैया उनके यहाँ क्या होती है, बच्चों को जन्म देती है। तो ऐसा लोग कहते हैं बिलैया का कहीं जन्म होना शुभ माना जाता है बच्चों का। 13 साल से हर साल उनके यहाँ खूब संपदा है। तो वो बिलैया को कहीं मारते नहीं, भगाते नहीं हो सकते, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि उनकी रेफरिजरेटर भी खोल देती है, वो लॉक करके रखती है। हम ये नहीं कह रहे कि जानवरों को रखना अच्छी बात है, लेकिन वो भी तो एक आत्मा है, कोई भी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि उस दौरान क्या होगा, किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, इसके ऊपर। और तेजाब ऐसा सीधा सीधा तेजाब नहीं, कोई औषधि हैं वो रहती हैं कीटनाशक वगैरह ऐसे, उसमें वो तेजाब की मात्रा नहीं होगी और ऐसा उसमें। अब वो जो थी तो मरणासन थी, तो अब उसके बच्चे थे नहीं 2-3-4 बच्चे, तो वो सब आ गए। सब लोग ऐसा सोचने लगे कि अब तो वो जाने वाले। तो बहुत भीड़ हो गई, बहुत सारे लोग कहने लगे, बूढ़े से आने लगे कि सब लोग अलग हो जाए, अब तो उसका समय है। थोड़ा मोटा तो सुना रहे थे। अब थोड़े समय तो ये भी कह दिया कि उन बच्चों के पास आ जान दो, सब बच्चों फिर को आ जान दो सारे बच्चों को, कि एक बार वो अपनी माँ या उसके लिए देख लें, उसके पास थोड़ी सी तृप्ति मिलेगी। क्या होता है, अपनी आत्मा से जुड़े हुए जितने लोगों से अपन मिलते हैं उससे व्यक्ति को क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। लेकिन इसकी 2 स्थितियां होती हैं, मोहजन्य स्थिति होती है, प्रेमजन्य स्थिति। मोहजन्य स्थिति में आकुलता होती है और प्रेमजन्य स्थिति में विशुद्धि बढ़ती है। आपको बहुत गहरी बात कर रहे हैं। मोहजन्य स्थिति में आकुलता होती है। मोहजन्य स्थिति क्या? उनको बहुत दुबला देख लिया, कष्ट में देख लिया, कष्ट में देखा नहीं जा रहा है, मोहजन्य स्थिति। और प्रेमजन्य स्थिति में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं,
वो अपना क्या होता कर्तव्य होता है। यदि डॉक्टर जो होता है यदि मोह में आ जाए तो अपने कोई का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसका हाथ हिलेगा, वो घबराएगा। और प्रेमजन स्थिति में तो उसका हित में हित है तो काम करेगा और उसके कल्याण की सोचेगा। तो प्रेम की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आज के समय में प्रेम क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। मोह तो बहुत मिल रहा है। मोह तो आपको बताएं इतना ज़्यादा है संसार में कि हर कदम पर मोह की परिणति तैयार होगी। जैसे उदाहरण के रूप में अब हमें ऐसा लग रहा था कि अचार बहुत अच्छा लगा, ठीक, ये तो अच्छी स्थिति लगी। और ये भी लग रहा था कि ये अचार और वो अचार में यदि तुलना की जाए तो दोनों ही अचारों की तुलना ना करें, वो लाइट कलर का है, जो थोड़ा सा डार्क कलर का है। देखो ये स्थिति है, यहाँ तक तो ठीक है, नहीं ये अचार ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो अचार अच्छा है, ये मोहजन स्थिति है। ये कितना ही कीमती है लेकिन लाइट कलर का नहीं। अच्छा मोहजन और प्रेमजन स्थिति क्या होगी, कैसे एक एक सितारा लगाया होगा, कैसे वो सेटिंग हो रहा हो, कैसे सुई से उसको हाथ से किया होगा, कितनी मेहनत हुई होगी, लगाने वाले कितना। और ये जब स्थिति आएगी तो इसका बहुत बहुमान आएगा। और जब बहुमान आता है किसी देवशास्त्र गुरु का बहुमान क्यों नहीं आता लोगों को, उनको ऐसा लगता है कि तीर्थंकर की यदि अपन को भगवान अपने दर्शन मिल गए तो सहज मिल गए क्या दर्शन। कितनी आगम की स्थितियां हैं साहब, शोर सूतर में मंदिर नहीं आ सकते, तुम्हारे बहुत सारी स्थितियां हैं मंदिरों की आगम की। कितनी मन स्तंभ भी कहीं ना कहीं इसी कार से बनाए जाते थे कि कैसे दर्शन से तो आते। लेकिन वो बहुमान हमें इसलिए नहीं है, पहले के समय में तो और ज़्यादा आप आश्चर्य करोगे, इतनी ज़्यादा छोटे दरवाजे होते थे और कैसे, और जैसे ही भगवान के पास पहुँचे तो आदमी रो देता था अंदर भक्ति से। जैसे तीर्थ यात्रा में कोई जाए, जैसे तीर्थ यात्रा में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के कहाँ लोग भगवान इतने बैठे इतनी दूर, ऐसा लोग कहने लगते कई बार अपनी भक्ति से कि अरे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ इतने बैठे, इतने बड़े बड़े दिन बाद मिले। ये क्या है, ये अपने अंदर उनका बहुमान समझ। और बहुमान जब समझते हैं तो क्या होता है, हमारी स्थिति प्रेम जन्म होती है। और बहुमान नहीं समझते हैं, अधिकार समझते हैं, वहाँ मोह जन्म स्थिति होती है। जैसे बेटे से मोह, क्यों मोह है, तो हमारा अपना ही। आप देखना अनेक घरों में मानो तो लड़ाई झगड़े होती, जैसे कोई किसी का विवाह हुआ, उसकी जीवन साथी सोचती कि पति तो हमारे ही, माँ कहती हमारा बेटा है। अब उसकी प्रीति है, प्रीति मतलब आसक्ति का भाव, यहां मोह है, प्रेम कोई का नहीं। यदि प्रेम होए तो प्रेम में कोई भी अपेक्षा नहीं होती। प्रेम में सिर्फ ये अपेक्षा होती है, गौबच्च संप्रीति होती। गौबच्च मतलब गाय और गाय का बछड़ा, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बहुत लगाव है गाय का। और ये भी अपेक्षा नहीं कि बुढ़ापे में सेवा कर। इसलिए माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया समंत भद्राचार्य महाराज, समंत भद्राचार्य महाराज ने माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया। किन का उदाहरण दिया, क्या है? हम आपसे ये नहीं कहते, आप लोगों में ही बहुत सारा प्रेम और ऐसी विशुद्धि का भाव होगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी होती है, यदि अपन को सुखी रहना है तो अपनी विशुद्धि बढ़ाएं। और विशुद्धि बढ़ाएंगे तो सब क्षमता हुआ आ जाएगा। क्षमता हुआ जानते, जैसे कोई बात कह रहा है तो हम यदि विशुद्ध भाव से भरे हैं तो क्षण के अपने पास बात आएगी, और यदि राग द्वेष से भरे हैं तो तुरंत आगे उगला हो जाएंगे। कल हम कोई से कह रहे थे कि तुम तो 2 घंटे बोलो अपनी बात, सब सुन लेंगे, लेकिन यदि विशुद्धि से भरे हैं तो क्षण के अपन उसका अर्थ निकालेंगे। और यदि अपन राग द्वेष से भरे हैं तो तुरंत क्या होगा, तुरंत एक परिस्थिति बनेगी कि वो जो कहेगा वो तुरंत जवाब दे देगा। तो अपने आप को छानना, सामने वाले की बात सुनना बहुत कठिन है, सही सुनना तो और कठिन है। झूठी तो तुरंत सुन लो, किसी ने कहा यार तुम बड़े बेकार आदमी, तुम तो यार बहुत टाइम दे दिया और मिले, बहुत सी बातें कर लिया आपने, ठीक है सुन लिया। यदि हम कसाय में होंगे तो कहेंगे आप ठीक से बोलो, समझ में आपके लिए। अगर अपन परिस्थिति देखें विशुद्ध भाव से भरे, यार 5 किलोमीटर पैदल चल के आया है, उसको कितनी हैरानियाँ हैं, 1 घंटे से वो खड़ा है, सुबह से उसने नाश्ता नहीं किया है, 1 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी, घर में बेटे ने भी उसको डांट दिया है, पत्नी भी बहुत अपेक्षा है, वो परेशान है। तो परेशानी के कारण उसको गुस्सा आ गई तो उसने ऐसा अपन से कह दिया। ये विशुद्ध भाव, वो परिस्थितियां समझी और अपनी परिस्थिति समझे कि उसने इसलिए कटु शब्द बोले कि हमने अभी नहीं तो पूरी दिन में कुछ ऐसे किए थे, इस कारण से वो निमित्त बन के आ रहा है कि तुम्हारा अपमान।
लेकिन ये कब होता है? आज कहेंगे, हमेशा कहेंगे। शरीर और आत्मा का संतुलन बनाओगे तो अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, और शरीर और आत्मा का संतुलन नहीं बनाओगे तो अपनी विशुद्धि कम होगी। कई बार आप पूरा किया कराया चौपट हो जाएगा आपके एक शब्द में, एक लाइन में। पूरे दिन अच्छा काम करो और आप एक बार जोर से चिल्ला दो तो वो भोजन रखो है, और पूरे दिन बिल्कुल सत्य नहीं बैठे, पूरा आपको 4 घंटे का। ये कई बार हो जाता, कई किया कराया चौपट। तो अपने लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी शरीर और आत्मा का, क्योंकि कभी जीवन में कोई साथ नहीं देता। ये आंखों से जो दिख रहा है ये सपना है, और यदि हम अपने आप के शरीर और आत्मा का संतुलन बना के चले तो अपने भाव ही अपने साथ आएंगे। उसमें नहीं आता धर्मात्मा निकटो चर्चा धर्म सुनावे और सावधान रखेगा फिर न होने। वो तो सावधान रख रहा है, इसमें हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं। क्या आप चैतन्य पिंड हो, आत्मस्वरूप हो, आपकी मरण नहीं होना, सही का मरण होना, लेकिन तुम्हारे अंदर विशुद्धि होगी तब वो सोचोगे, और नहीं होगी तो पानी मांगोगे, हमें तो पानी जाने बात करो। तो धर्मात्मा तो आपको क्या करेगा? सावधान करेगा। लेकिन हम सावधान कब होंगे? जब हमारी विशुद्धि होगी, और विशुद्धि हमेशा होती है कैसे? हमने ये देखा है, अपने शरीर आत्मा का संतुलन हो और सत्संगति बनी रहे। जैसे 10 मिनट अपनी बात हुई इतनी, जिससे समझ में थोड़ी सत्संगति हुई, इससे भाव समझ में आए कि यार हमारे यहाँ सुबह सुबह मन बहुत अच्छा सबका रहता है। अधिकांश लोगों का सुबह सुबह मन अच्छा रहता है, शाम को नहीं रह पाता। शाम को क्यों नहीं रह पाता? शरीर डिस्चार्ज हो जाता है। इसका एक और उदाहरण है, छोटा सा बच्चा है बड़ी गोद में, देखो वो आ रहा, कितना दुलार करते सब लोग। लेकिन जैसे ही 70, 80, 90 साल का वो बच्चा होगा, बड़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, पुण्य धीरे धीरे क्या होगा? क्षीण होगा। तो फिर लोगों की उस पुण्य की क्षीणता से लोग फिर उसकी तरफ क्या होते? आकर्षित नहीं होते। इस कारण से अपनी विशुद्धि जो है बढ़ाती रहो, ताकि अपने अंदर की विशुद्धि बढ़े और हमारा जीवन कैसा हो? सुख से हो। बहुत सुख है यदि हमारी विशुद्धि है। विशुद्धि अपनी है। अब आखिरी बारे बात करें, शुद्धि होना चाहिए, शुद्धि से विशुद्धि होगी। शुद्धि शरीर की शुद्धि, आसपास के वातावरण की। यहाँ कई दिनों से मोछा नहीं लगाओ, सफर ऐसा कहना नहीं चाहिए, जुमानी दिखाना। स्वच्छता नहीं हो, ये स्वच्छ नहीं हो, वस्त्र शुद्ध नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो, तो आप शुद्धि नहीं है, तो विशुद्धि नहीं रहे। आजकल क्यों लोगों के यहाँ कलह, हैरानियाँ, लड़ाई झगड़े, गरीब, बीमारी क्यों आ रही है? ध्यान ही नहीं है लोगों के लिए। चप्पल कहाँ पहन जाने का स्टैंडर्ड हो, इतना पगलियाई का स्टैंडर्ड हो गया है। तो डॉक्टर और कोरोना कहता है तब समझ में आता, इससे पहले समझ में ही नहीं आता। हम स्टैंडर्ड तो बुरा भी मानते, ठीक है, साफ सुथरी अप टू डेट रहना चाहिए, लेकिन अहिंसा जन स्थिति से रहे तो वो स्टैंडर्ड आदर्श हो जाता है। और हिंसा जन स्थिति में रहे तो हैरानी का कारण यही है। पति पत्नी में प्रेम क्यों नहीं है? हम तो कह रहे बच्चों के बीच में आपस में प्रेम क्यों नहीं है? घर में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? एक ही कारण है कि शुद्धि नहीं है। आज भी अच्छे घरों में आप चले जाइए, जूता चप्पल उठा रखने का हम ये करें कि नई बहू बेटी है, वो चप्पल पहन जा रही हैं तो अपन लड़ाई झगड़े का एक माध्यम बना लो कि नहीं आ सकती। उसमें तो एक रास्ता निकाल लो, आप अपना तो निकाल लो। क्या निकाल लो? तो भैया इतने एरिया भर हमें अस्त्री को मोयर बनाने से इधर थोड़ा सा ध्यान, अपन लड़ाई नहीं करना। न मालूम यदि के उसमें कलह का भी कारण, प्रेम से एक समय बाद सब समझते हैं। तो हमारा कहने का तुम्हारा शुद्धि रहे, पूर्णतः शुद्धि का पालन भगवान कर पाते, लेकिन अपन कोशिश कर सकते हैं। तो शुद्धि और शुद्धि से क्या रहेगी? विशुद्धि रहेगी, और विशुद्धि से क्या होगी? सिद्धि होगी। धन पैसा प्रतिष्ठा, ये तो पीछे दौड़ेगी, आप संभाल नहीं पाओगे। प्रसिद्धि होगी और सिद्धि होगी, सिद्धि से प्रसिद्धि होगी। प्रसिद्धि हो ना हो चल जाए, लेकिन इतनी सिद्धि तो हो जाए कि अपने भावों की अपन को समझ हो जाए। बोलो महावीर भगवान संस्मरण 3 सुना चुके, आज 3 आइए।